डॉक्टर साहब, डू और डाई ये सिचुएशन है इस वक्त जो कॉल दी गई है। एक तो इस कॉल की टाइमिंग और दूसरा इस्लामाबाद का मौसम, क्या वो सपोर्ट करेगा ऐसे एहतजाज को? देखिए, जब हम अखबार पढ़ते हैं या मीडिया देखते हैं तो उसमें तो हमें बड़ी ये जो कॉल है बड़ी एक्टिव हमें नज़र आती है और बड़ी डिस्कशनें हो रही हैं। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे देखता हूँ कि पीटीआई क्या कर रही है तो वहाँ हमें कुछ ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा है कि पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली बड़ी मतलब इसको आपके ख्याल में ये बुखार मीडिया ने चढ़ाया हुआ है? मेरा ख्याल है मीडिया में ज़्यादा है। और क्योंकि देखे ना, पार्टी की वर्किंग हमें पंजाब में कहीं वो ऐसी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, पंजाब में उनकी मुश्किलात ज़्यादा हैं, पंजाब में उनकी मुश्किलात ज़्यादा हैं क्योंकि हुकूमत और पुलिस सारी उनके ख़िलाफ़ है। तो लेकिन इसके बावजूद कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही। और जगह भी इतनी नज़र नहीं आ रही। बलूचिस्तान वाले तो इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएंगे। बलूचिस्तान वाले अगर बलूचिस्तान में कुछ करना चाहें, सिंध वाले अगर सिंध में करना चाहें, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पंजाब जो लोग इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे वो आइसोलेट होकर थोड़े से हो जाएंगे। वजह यह है कि इस किस्म की अगर आपने नेशन वाइड एजिटेशन करना होता है तो उसके लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली तो ये है कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर कंसल्टेशन से एक फार्मूला इवॉल्व किया जाता है कि इस तरीके से आप जाएंगे। अगर ये क्योंकि हमें पता है कि हुकूमत ने तो कंटेनर लगा देने, सड़कें बंद हो जाएंगी। जो एक तरीकाकार ब्यूरोक्रेसी के पास है वो उन्होंने वही तरीकाकार अडॉप्ट करना है। सवाल ये है कि जब ये कंटेनर लग जाएंगे इस्लामाबाद के अंदर, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, तो फिर आपके पास मुतबादिल स्ट्रेटजी क्या है? दूसरा, इस किस्म की तहरीक को कामयाब करने के लिए लाजिम होता है कि आप दूसरी सियासी जमातों से भी गुफ्तगू करें कि आपके पास कोई और सपोर्ट भी होनी चाहिए। सिर्फ आप अपने बंदों पे अगर रिलाय करते हैं तो फिर एक पार्टी की तहरीक हुकूमत के लिए परेशानी तो पैदा करती है। वो तो स्टूडेंट एजिटेशन प्रोटेस्ट हो जाए उससे हुकूमत परेशान हो जाती है। तो ये तो एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान अच्छा, सही साहब भी तो है ना, उनको भी तो टास्क मिले हुए हैं कुछ, क्या तो उसमें अब हमें देखना यह है कि सिर्फ एक सूबे पे अगर केपी की हुकूमत पे आप रिलाय करेंगे तो मालूम नहीं क्या सूरत हाल पैदा होगी। और जहाँ तक ये बात है, दो बीबियों का नाम लिया जा रहा है कि उनकी रिश्तेदारी के हवाले से, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि पार्टी में चूँकि जो लीडरशिप है, जो मर्द लीडरशिप है, उनकी आपस में लगती भी है, आपस में ज़िद भी है, नाराज़गियाँ भी हैं एक दूसरे से। तो उनमें से एक सेक्शन हाईलाइट कर रहा है कि इनकी वजह से इन हमारे जिनको हम पसंद नहीं करते उनकी किसी तरह छुट्टी हो जाए। अच्छा। ये तरीका हो जाए। बाकी रहा जो ये तसव्वुर कि ये पार्टी की लीडरशिप को लीड करेंगे, तो ये उससे पूरा तसव्वुर जो है पीटीआई का कि एक ऐसी पार्टी जो इनहेरिटेंस की बुनियाद पे नहीं चलती, वो सारा तसव्वुर कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो पार्टी फिर वही हो जाएगा ना जो पीपीपी है, जो पीएमएलएन है, और वही पीटीआई हो जाएगी। और इससे पार्टी के अंदर इख्तलाफ बढ़ेगा। अगर इन खवातीन का रोल बढ़ेगा तो इससे पार्टी में हम आहंगी पैदा नहीं होगी। इख्तलाफात तो अभी भी हैं डॉक्टर साहब। वो तो पहले से है ना, वो और बढ़ेगा। और पार्टी को जब तक आप पुल टुगेदर नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। ये जरूर है। ठीक है, देखिए, जो एक मकसद हमें नजर आता है, प्रेशर बिल्ड करना है, बिल्कुल प्रेशर बिल्ड हो जाएगा हुकूमत के ऊपर। दूसरा ये है कि हमारी हुकूमत जो है काफ़ी रिप्रेसिव है, काफ़ी जाबराना अंदाज में माजी में पीटीआई की मूवमेंट्स को डील किया है। तो पीटीआई का हो सकता है ये भी थिंकिंग हो कि जब ये जाबराना कार्रवाई करेंगे पुलिस के ज़रिए और दूसरी स्टेट एजेंसीज़ के ज़रिए, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे ये इशू होगा कि किस तरह ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है, पॉलिटिकल फ्रीडम्स को वायलेट किया जा सकता है। एक इंटरनेशनल लेवल पे जो इस वक्त इशू बनाना चाहते हैं वो एक बड़ा वाज़ेह इशू बन जाता है, तो बड़ा इशू बन जाता है। और जस्टिफिकेशन निकल आती है कि लोग पाकिस्तान से बाहर एहतजाज करें, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर तो इनकी पुलिस, पंजाब की पुलिस या कहीं और की पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती ना। तो मेरा ख्याल ये एक ऑब्जेक्टिव, अगर तो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं तो ये तो अचीव हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है कि हुकूमत पैरालाइज हो जाए, वो एक पार्टी नहीं
بلکہ کولیشن آف پارٹیز کریٹ کریں, اس سے حکومت پیرالائز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو 4 مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اس احتجاج کے ذریعے کہ نہیں, یہ بھی جانیں گے. ڈاکٹر صاحب, ایک ایسے موقع پر جب اپوزیشن جماعت کی جانب سے 24 نومبر کی کال دی گئی ہے اور حکومت کے اتحادی آ کے حکومت سے گلے شکوے کرتے ہیں, تو اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس حد تک آپ کو ان تحفظات میں جان نظر آ رہی ہے؟ بلاول بھٹو نے یہ پہلی دفعہ جو ہے شکایت نہیں کی, اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً ان کے اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ ملتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این میں کوئی سیاسی اور نظریاتی ہم آہنگی تو نہیں ہے نا. ان کا جو تعاون ہے وہ وقتی مصلحت کی بنیاد پر ہے. ایک کامن پولیٹیکل مخالف موجود ہے, یعنی پی ٹی آئی کا جو خوف ہے وہ دونوں جماعتوں پہ ہے, اور اس فریم ورک میں جب پی ٹی آئی کو باہر رکھنا ہے اس کے لیے جو بلاول جو ہے وہ شکایات تو کریں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ اس صورت میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل جو پی 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 ہے, بلاول بھٹو کی پارٹی جو ہے, وہ اقتدار میں ہے. اقتدار میں اس طرح ہے کہ اقتدار کے فائدے تو لیے ہیں, اچھے اچھے آفیسز جو ہے پیپل پارٹی کو چلے گئے ہیں, لیکن وہ اس بلیم کو شیئر نہیں کرنا چاہتے جو کہ بلیم گورنمنٹ کی خراب پرفارمنس کی وجہ سے ہے. مثلا لوگوں کے جو مسائل ہیں, لوگوں کی جو مشکلات ہیں, اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی جو ایشوز چل رہے ہیں, ایک نا امیدی کی فضا جو ہم سیاسی فضا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, یہ اس کا بلیم نہیں لینا چاہتے. اسی لیے وہ اپنے آپ کو ایک ڈسٹنس پہ کر لیتے ہیں تاکہ حکومت کا بلیم جو ہے نا وہ صرف پی ایم ایل این کو پڑے اور ان کو جو ہے وہ اس کا وہ بلیم نہ پڑے. ٹھیک ہے. تیسرا فیکٹر جو کہ جس کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے آج 26ویں ترمیم کے بعد, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شکایات کے باوجود یہ پارٹی ہمیں چھوڑے گی نہیں, یا اگر چھوڑتی بھی ہے تو ہم سمپل میجورٹی مینیج کر لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. جس طرح اس میں 2/3 میجورٹی مینیج ہوئی ہے تو اس میں ہم وہ مینیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اصل جھگڑا حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں نظر آ رہا پیپلز پارٹی